1962 चाइनीज एग्रेशन 61-62 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि यार हमारे पास मैन पावर कम थी। अगर हमारे पास मैन पावर होती ना तो हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देते। और तभी ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का फिनोमिना सरकार ने लागू किया था कि आए ग्रेजुएट्स आए, कुछ समय के लिए सेना में काम करें और फिर जाएं। शुरू से ही 1962 के ऑनवर्ड से ही हमेशा ये देखा गया कि 10+2 के बाद फौज में जाने वाले बच्चों की तादाद बहुत थी और ग्रेजुएट्स की तादाद बड़ी कम होती चली गई, क्योंकि उनके पास अलग अलग करियर ऑप्शंस होने लग गए। भाई एक जमाने में बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवेज, ये सब जॉब्स बहुत ही हाईली डेकोरेटेड होती थी और ग्रेजुएट सोचता था यार हम क्यों जाए फौज में। फौज मतलब बंदूक उठाना, फौज मतलब गोली, फौज मतलब जम्मू कश्मीर, फौज मतलब टेररिज्म। इसके चलते सरकार ने इंडियन आर्मी से डिस्कशन करने के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट ने ग्रेजुएट्स के लिए डायरेक्ट एंट्रीज निकाली कि भाई हमें अगर ग्रेजुएट्स को फौज में बुलाना है तो हम उनके लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट उनको एसएसबी इंटरव्यू उनका 5 दिन का होगा और फौज ज्वाइन कर देंगे एज ऑफिसर, एज कमीशन्ड ऑफिसर। हाँ, ट्रेनिंग होगी ओटीए में, आईएमए में, बट कमीशन अफसर डायरेक्ट बन जाओगे बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन। ऐसी कुछ एंट्रीज थी जैसे एसएससी टेक, टीजीसी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ये वो एंट्री है जो डायरेक्ट एंट्रीज थी। बट 2026 में अब सरकार क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। अब सरकार कह रही है कि भैया डायरेक्ट एंट्रीज खत्म। डायरेक्ट एंट्रीज मतलब क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करूंगा। वो एंट्रीज जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी डायरेक्ट एंट्रीज, जो डायरेक्ट एंट्री होती थी वो अब फौज में नहीं चल पाई थी। चलिए सबसे पहले ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करते हैं। ग्रेजुएट एंट्रीज में सीडीएस है, एफकैट है। ये वो एंट्रीज हैं जिसमें आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा और फिर एसएसबी इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आप फौज ज्वाइन करोगे। यानी कि इसमें ये डायरेक्ट एंट्री नहीं है, ये इनडायरेक्ट एंट्री है। इसमें रिटन एग्जामिनेशन आपको देना होगा। फिर आती है एसएससी टेक एंट्री, जिसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, आज अभी तक डायरेक्ट एंट्री है। फिर आती है टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, वो भी डायरेक्ट एंट्री है। आपके ग्रेजुएट के मार्क्स के बेसिस पे बीटेक होल्डर्स के लिए ये एंट्री है। एसएससी टेक भी बीटेक होल्डर्स के लिए है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ये भी उन ग्रेजुएट्स के लिए जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, अल्फा या ब्रावो ग्रेड के साथ। तो ये भी डायरेक्ट एंट्री है, किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन इसमें नहीं है। एंड आखिरी है जैक, जो जज एडवोकेट जनरल है, लॉयर्स के लिए है। ये भी एक प्रकार से डायरेक्ट एंट्री है, किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन इसमें नहीं। अब बात करते हैं सरकार ने क्या चेंज किया। पहले सरकार क्या करती थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी यूज्ड टू ऑफर डायरेक्ट एंट्रीज फॉर ग्रेजुएट्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। इसमें कोई दो राय नहीं है, अफसरों की शॉर्टेज थी। इस शॉर्टेज को मीट आउट करने के लिए ग्रेजुएट्स को एक 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 तरीके से लेवर करते थे कि आजा यार फौज में बिना किसी रिटन टेस्ट के अपने बीटेक के मार्क्स के बेसिस पे तुम फौज में अफसर बन सकते हो। इससे अच्छी क्या बात। तुमने एनसीसी किया हुआ है, सी सर्टिफिकेट है, हर थर्सडे को तुमने ड्रिल मारी हुई है, तुमने कैंप्स अटेंड किए हैं, तो तुम आओ यार फौज में, तुम्हें कोई रिटन टेस्ट नहीं देना। यानी कि ये एक तरीके के इंसेंटिव्स होते थे ग्रेजुएट्स के लिए कि आओ भाई तुम फौज में ज्वाइन करो। ठीक, अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे फॉर्म्स भरने लग गए, वैकेंसीज कम है। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट में 50-55 वैकेंसीज है और जी लोग 2 लाख 3 लाख फॉर्म्स आ रहे हैं। तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पे बहुत ज्यादा लोड होने लग गया। इस लोड को खत्म करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट ने 2026 में कुछ अहम स्टेप्स उठाए। स्टेप्स क्या है, उन्होंने कहा कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो टीजीसी एंट्री है, उन्होंने कहा जो एसएससी टेक एंट्री है,
इन एंट्रीज में अब हम रिटन एग्जामिनेशन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे हम आपको शॉर्टलिस्ट करें और डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुला लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको पहले एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। इस रिटन एग्जामिनेशन का नाम है सीडीएस टेक्निकल एग्जामिनेशन। सीडीएस टेक्निकल एग्जामिनेशन क्या है अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट अहम चीज क्या है कि जो डायरेक्ट एंट्री थी टीजीसी की, एसएससी टेक की, उसकी भैया मृत्यु हो गई, अब वो डायरेक्ट एंट्री नहीं। अब आपको मतलब अभी एक इस टेन्योर में है 2027 ऑनवर्ड्स ये एंट्री खत्म हो जाएगी, यानी कि जो इस बार थर्ड ईयर में, अगले साल वो फोर्थ ईयर बीटेक कर रहे होंगे, उनको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। 2026 में मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, 2026 में अभी वो डायरेक्ट एंट्री है, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2027 ये डायरेक्ट एंट्री खत्म, राम राम हो गई। अब इसके आपको सीडीएस का टेक्निकल एग्जामिनेशन देना होगा। सीडीएस का एक अलग तरीके का एग्जामिनेशन यूपीएससी लेगा, सीडीएस टेक्निकल एग्जाम। वहीं तीसरी एंट्री की बात करते हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वो भी डायरेक्ट एंट्री थी, उसमें भी अब बोनस पॉइंट्स लगा दिए, उसमें भी अब फॉर्म्स को पहले शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं इन तीनों एंट्रीज में। पहले तो सीडीएस टेक्निकल एंट्री क्या है, तो भैया सीडीएस टेक्निकल एंट्री इंप्लीमेंट होगी 2027 में, और इस एंट्री में यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। इस एंट्री में सिर्फ और सिर्फ बीटेक ग्रेजुएट्स ही इस एंट्री का लाभ उठाएंगे या इस एंट्री का फॉर्म भरेंगे, वो लोग जो एसएससी टेक और टीजीसी के थ्रू इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, क्योंकि एसएससी टेक और टीजीसी सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस एंट्री का एग्जामिनेशन भरेंगे। कोई मिनिमम परसेंटेज फाउंडेशन नहीं होगी, एग्जाम ऑफलाइन होगा। पहला पेपर होगा जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश है, जीके है, मैथ्स है, और दूसरा जो एग्जामिनेशन है उसमें टेक्निकल एग्जामिनेशन है आपके कोर सब्जेक्ट्स का। जैसे आप बीटेक मैकेनिकल के तो मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे, बीटेक सीएस के तो कंप्यूटर साइंस के, आईटी के तो आईटी के, एआई के बीटेक एआई तो एआई, बीटेक आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्ट के क्वेश्चन होंगे। अब ये दोनों सेक्शन 100 सवाल के होंगे, इन दोनों सेक्शन में 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक बार आप ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तब जाके आपको 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू देना होगा, क्योंकि फौज अब नॉलेज पे भी ध्यान दे रही है। फौज ऐसा नहीं है कि फौज ये कह रही है कि भैया अब हमें ऐसे ही बंदों का इंटरव्यू नहीं लेना है, अब हमें टेक्निकल बंदों का इंटरव्यू लेना है जो सच में दिमागी रूप से तेज है। यानी कि एसएससी टेक एंड टीजीसी एस्पिरेंट्स 2027 से आप तैयार हो जाइए एक रिटन ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए, जो आपकी टेक्निकल नॉलेज और आपकी बेसिक इंग्लिश, बेसिक जीके, बेसिक मैथ्स चेक करेगा। एक बार कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, फिर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जैसे अदर सीडीएस ग्रेजुएट्स जाते हैं, जैसे अदर एफकैट ग्रेजुएट्स जाते हैं। वहीं एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को, अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं क्यों ये चेंज किया गया। क्योंकि भैया एसएससी टेक और टीजीसी में ओवर क्राउड है, 200, 250, 300 बच्चों का बैच हो रहा है। एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड एकदम ओवरलोड, ओवर बर्डन हो चुका है। इसके चलते अब हमने मतलब फौज ने ये प्लान किया कि भाई अब हम ओवर क्राउड को हटाने के लिए एक टेक्निकल पेपर डाल देते हैं, ताकि जिनका दिमाग तेज है उन्हीं को हम लेंगे। कई बार ये देखा गया है कि इतना ओवर क्राउड में जो सही पोटेंशियल बंदा होता है वो रह जाता है, ऐसा पोटेंशियल बंदा ना रहे, इसके चलते ये चेंज किया गया है। एक चीज और, एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ह्यूज कंपटीशन होता है, क्योंकि एनसीसी ना एक जुनून, एक नशा एनसीसी का। स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ देंगे, कॉलेज छोड़ देंगे अपना, मतलब क्लासेस बंक कर देंगे, लेकिन एनसीसी जिस दिन परेड है उस दिन बंक नहीं करेंगे, चाहे वो जेडी हो चाहे वो एसडी हो। मैंने देखा है कि एनसीसी एस्पिरेंट्स अपनी एनसीसी की क्लास बंक नहीं करते, कोई कैंप बंक नहीं करते। इसके चलते एनसीसी में भी बोनस मार्क्स का अब क्राइटेरिया आ गया है। हुआ क्या है, अब एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कुछ बोनस मार्क्स लाने होंगे, प्लस ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। यानी कि 50%, 60% नहीं मान के चलो 75% ग्रेजुएशन में लाना ही लाना है, तब जाके तुम
एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर अगर होगे तब जाके तुम्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये 3 एंट्रीज के साथ फौज ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट ने किया है। जो सही है या गलत आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जी हाँ, 2027 से ये चेंज होने वाला है। डेथ हो गई है टीजीसी और एसएससी टेक के डायरेक्ट एंट्री की, अब इसको रिटन के थ्रू रूट कर दिया गया है। साथ ही एनसीसी सी सर्टिफिकेट में भी आपको अच्छे मार्क्स ग्रेजुएशन में लाने हैं। एस्पिरेंट्स, ये था मैं अभिनव मेहरोत्रा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आपको एक बात महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि अगर आप 10+2 टीएस एंट्री के एस्पिरेंट हैं 12th के बाद, तो क्या 2027 में 10+2 टीएस एंट्री में भी कोई चेंजेस आ सकते हैं? ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ग्रेजुएट्स के लिए किया गया है तो 10+2 टीएस एस्पिरेंट्स के लिए भी ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम पे। ऑलरेडी 10+2 टीएस एंट्री के बच्चे जेई का स्कोर के बेसिस पे उनके फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, बट क्या किसी प्रकार का कोई टेक्निकल एग्जामिनेशन उन्हें भी देना है? जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, इंतजार रहेगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था विद द सोल पर्पस टू गिव ऑफिसर्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मेंटोर कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर हैं, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज बोर्ड के, भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और इसी यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एसएसबी के स्टेज 1 के बारे में बात की है, जो प्रपोज्ड है, कंप्यूटराइज्ड होने वाला है। जी हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इस वीडियो के तुरंत बाद कर्नल पंकज सर की थंबनेल है, उस वीडियो को देखिएगा। व्हाट इज स्टेज 1 CSSS, कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ये रहा हमारा जीडीओ ग्राउंड, हमारे एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए खुद की डॉर्मेट्री है, हॉस्टल, खाना पीना रहना, एंड प्रयागराज में अब हमारा कैंपस और भी बड़ा है। जी हाँ, प्रयागराज में लूकरगंज में अब हम हॉस्टल अटैच्ड रेजिडेंशियल कैंपस के साथ आ गए। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।